morning to all of you. So today in the first lecture we are discussing about nomenclature and classification of amines. नेक्स्ट जो इसमें हमने बात करनी है वो है हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे आज. हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स. These are some important methods of preparation of amines which we have to consider. इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. अब फर्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स. नाइट्रो कंपाउंड्स जनरली वो होते हैं जिसमें किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ NO2 कनेक्ट होता है, उनको नाइट्रो कंपाउंड्स कहा जाता है. तो यदि मैं नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराता हूं बाय यूजिंग मेटल एसिड कैटलिस्ट, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात हमने की थी. तो मेटल एसिड कैटलिस्ट है, आयरन HCl आप यूज कर सकते हो, SnHCl हम यूज कर सकते हैं. नेशेंट हाइड्रोजन यूज होंगी 6 यहाँ पे, और NO2 ग्रुप जो है वो NH2 में चेंज हो जाएगा और साथ में 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे रिलीज होंगे. सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन यदि आपके पास है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की यदि हम बात करें तो वो भी डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं एनिलीन के अंदर. तो ध्यान रखिएगा इसको. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स. प्राइमरी अमीन्स जनरली हमें यहाँ से मिलेगा और नाइट्रो कंपाउंड की हम रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग मेटल एसिड कैटलिस्ट. और सेकंड है बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स. साइनाइड की रिडक्शन से भी हमें प्राइमरी अमीन ही मिलता है, बट यहाँ पे जो चॉइसेस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी. या तो हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हम यूज करेंगे सोडियम इथेनॉल. And when the process of reduction is carried out by using sodium ethanol, this reduction is known as Mendes reduction. जब हम साइनाइड्स को रिड्यूस कराते हैं प्राइमरी अमीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, दिस रिडक्शन इज नोन एज Mendes reduction. नेम्ड रिएक्शन है, तो ये आपने ध्यान रखनी है यहाँ पर. थर्ड है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स. अमाइड को भी जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कराएंगे तो यहाँ से भी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ए प्राइमरी अमीन. अब फोर्थ जो मेथड है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. इसको ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं बेटा. NSR रिएक्शन जब हमने एल्काइल हैलाइड की थी वहां इसको हमने डिस्कस किया था. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म ऑपरेट करती है. एल्काइल हैलाइड पे जब हम अमोनिया का अटैक कराएंगे तो पोलैरिटी हमें पता है, ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये पार्शियली नेगेटिवली चार्ज होगा. तो अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, R पे अटैक करेगा और इस X को बाहर निकालेगा. तो जनरली यहाँ पे HX जो है रिमूव करेगा और स्टार्टिंग में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ए प्राइमरी. सपोज कीजिए कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, तो जनरली आप प्राइमरी अमीन पे दोबारा एल्काइल हैलाइड पे प्राइमरी अमीन रिएक्ट करेगा, इट विल चेंज टू सेकेंडरी अमीन. Secondary will change to tertiary amine, and tertiary amine will further change to quaternary ammonium compounds, जिनकी हमने बात की थी. ऐसे compounds होते हैं जिसमें अमोनियम आयन के जो 4 हाइड्रोजन होते हैं they are replaced by alkyl group. तो बेसिकली ये जो मेथड है बाय अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको जनरली हम यूज नहीं करते हैं इन ऑर्डर टू मेक अमीन्स, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो ध्यान से मिक्सचर ऑफ अमीन्स हमें मिलेगा. प्राइमरी अमीन्स भी यहाँ बना है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्सरी भी बनता है और क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट भी बनता है. तो बेसिकली इस रिएक्शन की जो सिंथेटिक यूटिलिटी है वो हमारे पास ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ दीज अमीन्स विल बी डिफिकल्ट. अब फिफ्थ और सिक्स्थ जो मेथड यहाँ पे मेंशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों के दोनों नेम रिएक्शंस हैं बेटा, और जनरली एग्जाम में ये फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है. कई बार हुफमैन ब्रोमामाइड का जिक्र होता है, तो कई बार गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का जिक्र होता है. बड़े ध्यान से इनको देखिएगा. अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हुफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन का मतलब आपको पता है डिग्रेड होता है ब्रेक डाउन. तो बेसिकली इन रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास डिग्रेडेशन होती है वो होती है कार्बन कंटेंट. मींस जो हमारे पास रिजल्टिंग अमीन यहाँ बनेगा
that always carry one carbon less as compared to that of a starting amide। जो अमाइड हमारे पास होगा उससे हमेशा एक कार्बन अमीन में बनेगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो N2N-1 का मतलब यही है, स्टार्टिंग में यदि आपके पास N कार्बन होंगे अमाइड में, तो जो अमीन हमारे पास बनेगा दैट कैरी N-1 कार्बन। और डिग्रेडेशन का मतलब भी यहाँ यही है कि जो कार्बन कंटेंट होगा इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मींस अमाइड टू अमीन, वो हमारा क्या करेगा, डिग्रेड करेगा बाय 1 कार्बन यूनिट। तो जनरली अब ब्रोमीन और NaOH की प्रेजेंस में इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से हमें अमीन मिलेगा और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम ब्रोमाइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब कुछ केसेस में Br2NaOH की जगह यहाँ पे सिंपली हमें NaOBr भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अमाइड पे यदि इसकी भी रिएक्शन आप कराओगे तब भी यहाँ से हमें जो मिलेगा दैट विल बी अमीन। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि अमीन के अंदर एक कार्बन कम होगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग अमाइड। तो बेसिकली स्टेप डाउन कन्वर्जन के अंदर इस रिएक्शन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ध्यान रखिएगा। स्टेप डाउन कन्वर्जन, स्टेप डाउन कन्वर्जन या स्टेप अप कन्वर्जन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A convergence in which a number of carbon atom increases from a reactant to product, उनको जनरली स्टेप अप कन्वर्जन कहा जाता है। और वो कन्वर्जन जिनमें कार्बन डिक्रीज करता है इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो उनको स्टेप डाउन कन्वर्जन कहा जाता है। तो जब भी हमें स्टेप डाउन कन्वर्जन कराना होगा तो ये रिएक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एक ऐसी ही रिएक्शन हमने एसिड्स में भी पढ़ी थी जिसको हमने डिकार्बोक्सिलेशन बोला था। वहां पे जनरली CO2 ग्रुप को हमने बाहर निकाला था, तो वहां भी कार्बन डिक्रीज किया था बाय 1 यूनिट, और यहाँ भी कार्बन जो है वो डिक्रीज करता है। लास्ट है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसका जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमारे पास होता है जिसको हम थैलेमाइड बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर यहाँ बनी हुई है, दिस विल बी योर थैलेमाइड। ये स्ट्रक्चर हमने एसिड में प्रिपेयर किया था बेटा, जब हमने थैलिक एसिड की रिएक्शन कराई थी अमोनिया के साथ और उसको हीट किया था, तो वहां से हमारे पास थैलेमाइड बना था। तो यहाँ जो स्टार्टिंग हमारे शुरू करना है इस रिएक्शन को वो थैलेमाइड से ही है, बट कुछ केसेस में इसको हम बेंजोइक एसिड या थैलिक एसिड से भी कन्वर्ट कराते हैं कन्वर्जन के अंदर, यदि हमें कराना होता है तो एक कन्वर्जन हमने किया था एसिड्स के अंदर, कन्वर्जन ऑफ थैलिक एसिड टू थैलेमाइड। तो आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा हो। तो थैलेमाइड की हम रिएक्शन कराते हैं। अब फर्स्ट हम रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ, बेसिकली बेस हम यूज करते हैं कोई, और सेकंड हम रिएक्शन कराते हैं RX के साथ। अब दोनों केसेस में क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराओगे तो फर्स्ट स्टेप में बेस जो है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से। सपोज कीजिए हमने KOH यूज किया, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम। इतना काम होगा, बेस जो है OH नेगेटिव दैट विल बी एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सेकेंड स्टेप में यदि आप देखोगे एल्काइल हैलाइड है और यहाँ NK है, तो बेसिकली जो है KX यहाँ से एलिमिनेट आउट होगा एंड दिस K विल बी रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने दोनों रिएक्शंस को एक साथ किया है, तो आप चाहे तो इनको 1 by 1 भी कर सकते हैं अलग अलग स्टेप में, बट हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ ही किया है। तो यहाँ जो हमारे पास बनेगा दैट विल बी N एल्काइल थैलेमाइड। N एल्काइल का मतलब है नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होगा। हाँ, ये हमने अमीन्स के नोमेनक्लेचर में बात की थी बेटा कि जब भी इनको हम नेमिंग करते हैं तो एज ए नाइट्रोजन लोकेंट वहां पे लिखा जाता है। तो क्योंकि नाइट्रोजन से एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है, इसी वजह से इसका जो नाम हमने लिखा है दैट विल बी N एल्काइल थैलेमाइड। और नेक्स्ट केस में हम इसकी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जहां से हमें प्राइमरी अमीन मिलता है और ये मिलता है सॉल्ट। तो बेसिकली NaOH के 2 मोल यहाँ पे यूज होते हैं। रिएक्शन कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। NaOH को यदि मान लीजिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ HONA, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से ऑपरेट करती है। ONA जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और H जो है इस
N से कनेक्ट होगा तो RnH2 अलग चला जाएगा प्राइमरी अमीन, और ये जो है हमारा एसिड का सोल्ट बनेगा थैलिक एसिड का, जिसमें दोनों हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है बेसिकली सोडियम से। तो ध्यान रखिएगा इसको। और जिन पे स्टार लगा हुआ है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट है हमारा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, फिफ्थ है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और सिक्स्थ है हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ जो हमने अमीन यूज किया है बेसिकली RX जो हम यूज करते हैं एल्काइल हैलाइड, दिस इज ऑलवेज बी एल्काइल हैलाइड, यहाँ आप एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हो। या फिर इसी को यदि हम दूसरे वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो वो ये होता है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। आप एनिलीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते बाय यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एनिलीन का मतलब है जब फिनाइल या बेंजीन रिंग से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हो। अब जनरली उस केस में क्या होता है, ऐसा क्यों है बेसिकली वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जनरली जब आप RX का अटैक कराते हो यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने पोटेशियम को रिप्लेस किया था, चलिए मैं इसको अलग दिखाता हूं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, ताकि आपको चलिए तो जो हमारे पास यहां से स्ट्रक्चर बनी थी, दैट विल बी फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी थी दिस, और इस पे हमने अटैक कराना है RX का। तो जनरली अटैक इस तरीके से होता है कि नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा और पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि पोटेशियम हमारे पास मेटल है। तो जनरली ये जो नाइट्रोजन है ये अटैक करता है R के साथ और इस X को बाहर निकालता है। तो बेसिकली NSR टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इन विच नाइट्रोजन एटम एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल ब्रेक दिस RX बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो होता है एल्काइल हैलाइड के अंदर। अब यदि मैं ARX की बात करता हूं तो एराइल हैलाइड्स के अंदर ये चीज हमने डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो कैरेक्टर होता है दैट विल बी अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इसी चीज को हमने ऐसे भी एक्सप्लेन किया था कि एराइल हैलाइड्स की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड NSR अब वो बहुत कम होती है, जिसके हमने 3-4 रीजंस एक्सप्लेन किए थे। तो जनरली एराइल हैलाइड हम यहाँ इसलिए यूज नहीं कर सकते, ये जो नाइट्रोजन है ये कार्बन पे अटैक करके यहाँ इस डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। एल्काइल हैलाइड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो वो बड़ी आसानी से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से जो हमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा N एल्काइल थैलामाइड। बट यदि मैं यहाँ अटैक करके प्रोडक्ट बनाना चाहूँ N फिनाइल थैलामाइड, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलो एलिमेंट्स। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कभी भी आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का यूज करके ना तो आप यहाँ पे एनिलीन कभी बना पाओगे, और या फिर इसी को पूछा जाता है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एराइल हैलाइड्स इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ जहां हमने RX यूज किया है यहाँ पे हम ARX यूज नहीं कर सकते, एराइल हैलाइड। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत कॉमन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम अ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एनिलीन हम नहीं बना सकते हैं इस मेथड से। या फिर सेकंड ये है कि वी आर नॉट यूज एराइल हैलाइड इन गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एराइल हैलाइड का हम यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। तो उनके रीजंस जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि एराइल हैलाइड्स के केस में जो NSR होती है that will be less favorable because of the resonance between halogen atom and carbon, and due to this resonance this carbon halogen bond acquire partial double bond character which will not be break by this nitrogen atom जो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ काम करता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। और इसमें जो हमने मेन रिएक्शंस पढ़ी हैं कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप ध्यान रखिएगा। एक हमने मैंडिस रिडक्शन का जिक्र किया था यहाँ पे, जब हम सोडियम इथेनॉल को यूज करते हैं टू कन्वर्ट साइनाइड इनटू प्राइमरी अमीन। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, जब आप किसी आइसोसाइनाइड को रिड्यूस कराओगे बाय यूजिंग दिस रिएजेंट, यहाँ हमने साइनाइड को कराया है RCN, बट सपोज इफ वी हैव RNC, आइसोसाइनाइड यदि हमारे पास है मान लीजिए, तो आइसोसाइनाइड के केस में जनरली क्या होगा उस चीज को हम एक बार देख लेते हैं। आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस कराएंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो जनरली यहाँ पे जो है सेकेंडरी अमीन मिलता है, बेटा ये आपको ध्यान रखना है, RNHCH3 हमें मिलेगा सेकेंडरी अमीन। LAH can reduce cyanide as well as isocyanide, बट जो डिफरेंस है वो नेचर ऑफ प्रोडक्ट बदल जाता है। साइनाइड को जब हम रिड्यूस कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है प्राइमरी अमीन, और आइसोसाइनाइड को जब हम रिड्यूस कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी ए सेकेंडरी अमीन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है डिफरेंस इनके बीच का। अब बाकी जो हमारा होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर स्टेप डाउन कन्वर्जन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एंड दिस इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एनिलीन्स आप इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे बेटा वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। और फिर एक लास्ट में हमने बात करनी है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। यदि हमें एक से ज्यादा बेसिक अमीन्स हमें दे दी जाए तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम कैसे अफेक्ट करेंगे, या किन किन फैक्टर्स पे उनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करेगी, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो ही प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। एक हमारे पास होता है बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा है हमारा सोलिबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें तो अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बेटा इंटरमोलिकुलर, ये लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 11th में भी इसका जिक्र होता है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से जनरली ज्यादा होता है। यदि मैं एल्केन एल्कीन की इनका कंपेयर करूं जनरली, तो उनसे जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बन जाता है क्योंकि हाइड्रोजन भी है नाइट्रोजन भी है, तो दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज लोअर दैट ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल। बट यदि इनका बॉइलिंग पॉइंट हम अल्कोहल और एसिड से कंपेयर करते हैं तो उनके कंपैरिजन में ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, बिकॉज वहां पे जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है अल्कोहल के केस में। और एसिड्स में हमें पता है कि डाइमेरिक स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था जब हमने एसिड्स का पार्ट डील किया था। यहाँ अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन, प्राइमरी अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी का है, फिर टर्सरी का है। रीजन यहाँ भी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रहेगा। अब प्राइमरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, सेकेंडरी में उससे और कम होगी, टर्सरी में और कम होगी, क्योंकि वहां पे कार्बन कंटेंट इंक्रीज होता रहता है एल्काइल ग्रुप जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि इन गोइंग फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी जो ब्रांचिंग होती है नाइट्रोजन एटम पे वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे वो इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा सेम ट्रेंड के अकॉर्डिंग। सेकेंड यदि मैं सोल्युबिलिटी की बात करता हूं तो जो लोअर मेंबर होते हैं अमीन्स के, दे आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो लोअर मेंबर होते हैं दे आर सोल्युबल बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीन एंड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे जैसे ये कार्बन कंटेंट इंक्रीज करेगा
एल्काइल ग्रुप हमें पता है कार्बन हाइड्रोजन से बना होता है ये, और एल्काइल ग्रुप नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे, और वैसे वैसे वाटर में जो इनकी सोलिबिलिटी है वो कम होती जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसी चीज को यदि मैं एरोमेटिक अमीन्स के साथ कंपेयर करता हूँ, यदि मान लीजिए यहाँ पे एनिलीन हो, तो एनिलीन की भी जो सोलिबिलिटी होती है दैट इज लेस एज कम्पेयर टू प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, क्योंकि वहां भी जो है फिनाइल रिंग होती है जिसका साइज काफी बड़ा होता है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो भी वहां पे वीक रहती है बेटा। तो सोलिबिलिटी में भी आपने दो ही बातें याद रखनी है कि जो एनिलीन्स हैं या जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स हैं दे आर वाटर सोल्यूबल बिकॉज दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, बट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज करेगा किसी चेन के अंदर, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होने से जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी है वो हमारी कम होती चलती है, तो इस वजह से जो वाटर सोल्युबिलिटी है वो भी हमारी डिक्रीज करेगी। या आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए कि जो लोअर मेंबर होंगे वो वाटर सोल्युबल होंगे, हायर मेंबर जो होते हैं वो वाटर इनसोल्युबल होते हैं, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट है वो बहुत कम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रिएक्शन ये शो करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन भी हमारे पास रहेगी, और फिर हम यहीं पे डिस्टिंक्शन टेस्ट की भी बात करेंगे कि कैसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए।